नमस्कार। अब हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है आपका वैवाहिक जीवन। कि आपके वैवाहिक जीवन पर कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है या उसका जो स्तर है, वो हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर कोई ना कोई समस्या आती रहती है और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि उस समस्या से कैसे निपटा जाए, उसका क्या उपाय है। इसी पर हम चर्चा करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे वैवाहिक जीवन को शुक्र अपने कंट्रोल में रखता है। तो इसी पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ज़रूरी नहीं कि आनंदमयी हो, आनंदित हो, सुखी हो। कोई ना कोई समस्या या कोई आपसी मतभेद, विचारों में मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। तो यह एक हम जनरल एनालिसिस करते हैं कि विवाह को हम कैसे आनंदित कर सकते हैं। इसको एक ग्रह शुक्र है। शुक्र प्रत्येक व्यक्ति को सुख देने का कार्य, लग्जरियस लाइफ देने का कार्य, अच्छे घर देने का कार्य, अच्छी गाड़ी, अच्छी फैमिली, इन सब का कारक शुक्र है। और यदि शुक्र कुंडली में जहाँ बैठता है उससे अगले घर को बलवान कर देता है। यानी जिस घर से 12वें घर में शुक्र बैठता है उस घर को बल प्रदान करता है। आज हम इसी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि शुक्र ही हमारी आधी से ज़्यादा लग्जरियस या सुख के जो भी साधन है उनका कारक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्र अगर आपके लगन में बैठा है, अगर शुक्र लगन में बैठा है तो 7वें घर को देखता है। पत्नी सुंदर होगी, यह डिपेंड। और अगर यह मेष राशि की कुंडली है तो अपने घर को देखता है, पत्नी समझदार होगी। इन सब चीज़ों पे अलग ग्रहों की चर्चा बाद में करेंगे कभी, लेकिन आज हम केवल शुक्र पर चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र कैसे अपने से अगले घर को बलवान कर देता है। और अगर शुक्र छठे घर में हो तो वैवाहिक जीवन को आनंदित कर देता है। और कौन सा ऐसा ग्रह है जो छठे घर में बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन को परेशानियों में डाल देता है, इसी पे चर्चा करते हैं हम। तो शुक्र अगर लगन में बैठा हो तो इससे दूसरा घर हुआ ये वाला। दूसरे घर से हम देखते हैं आपकी संचित धन, कुटुंब, परिवार, आपकी वाणी, आपका गला। तो शुक्र इस घर को बलवान कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके कुटुंब में बहुत अच्छा कुटुंब होगा, बहुत अच्छी फैमिली होगी, संचित धन बहुत होगा। और अगर कोई ग्रह भी यहां बैठा हो तो उस ग्रह को भी बल मिल जाता है। अगर कोई ग्रह यहां बैठ जाए तो उसको भी शुक्र बलवान करने की कोशिश करता है, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु है। और दैत्य गुरु हमेशा अपने आगे वाले को धकेल के चलता है कि चलो आगे चलो, उनको बल, क्योंकि दैत्य गुरु हमेशा पीछे चलते हैं और वो अपने सभी लोगों पर नजर रखते हैं कि वह क्या कर रहा है। लेकिन देवगुरु इसके उल्टे हैं। देवगुरु हमेशा आगे चलते हैं और हर चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी सारे उनके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन देवगुरु पीछे से पुश करते हैं और आगे वाले को बल प्रदान करते हैं। तो शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो दूसरे घर को बलवान करते हैं। जब शुक्र यहाँ हो, किसी की कुंडली में अगर शुक्र दूसरे घर में बैठे हों,
यह दूसरा घर है, भले ही नंबर कुछ भी लिखा हो, इसमें हो सकता है कोई और नंबर भी लिखा हो सकता है, लेकिन अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो तीसरे घर को बलवान करेंगे। और तीसरे घर को बलवान करने का अर्थ है कि आदमी पराक्रमी होगा, उसका झुकाव जिस भी राशि या ग्रह से संबंधित है उस तरफ अधिक होगा। अगर यहाँ मंगल बैठा है तो बहुत अधिक पराक्रमी होगा, अगर बुध बैठा है तो उसका कुछ और सोच होगी, चंद्रमा है तो कुछ और होगी, लेकिन इस घर को बलवान करेगा और इस घर से हम आपका पराक्रम, आपका इंक्लिनेशन, आपकी इच्छाओं की जागृति, आपके छोटे बहन भाई, इन सब को देखते हैं, तो इन सब में यह वृद्धि करेगा। अगर शुक्र तीसरे घर में बैठ जाए तो तीसरे घर से चौथे घर को बल प्रदान करते हैं। चौथे घर से हम सुख, सुविधाएं, माता, जमीन, जायदाद, गाड़ियां, लग्जरियस लाइफ, इन सब चीज़ों, आपका हार्ट, लंग्स, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो शुक्र यहाँ बैठकर इस घर को बलवान करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास लग्जरियस लाइफ होगी, अच्छी ज़िंदगी होगी, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। डिपेंड करता है इस घर के स्वामी की स्थिति क्या है, लेकिन शुक्र अपना काम पूरा करेंगे। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में है तो पंचम भाव बलवान होगा। पंचम भाव से हम पूर्व पुण्य बल, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपकी इंट्यूशन पावर, आपका प्रेम संबंध आदि देखते हैं। तो इन सभी को शुक्र बलवान करते हैं। और शुक्र अगर पंचम भाव में बैठ जाए, जिसको मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि पंचम भाव में बैठा शुक्र छठे भाव को बलवान कर देता है। और छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, बीमारी, इन सभी से संबंधित है। और अगर शुक्र पंचम में बैठकर इसको बलवान कर रहे हैं तो ये सब समस्याएं आपके जीवन में आना निश्चित है। अगर शुक्र छठे भाव में हो तो यह वैवाहिक जीवन को आनंदित कर देते हैं। विवाह में सुख सुविधाएं, आपका सप्तम भाव जैसा भी होगा, लेकिन उसको बलवान करने का पूरा काम शुक्र करेंगे। अगर मन मुटाव हस्बैंड वाइफ में चल भी रहा है किसी और कारण से, कि सप्तमेश का स्वामी कहाँ है, वहाँ कौन ग्रह बैठा है, या उस सप्तम भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन शुक्र कभी भी डाइवोर्स नहीं होने देगा। छठे घर में बैठा शुक्र कभी डाइवोर्स नहीं होने देता। सप्तम भाव को बल देता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए सातवां घर जो हमारा वैवाहिक जीवन है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र ठीक है तो 1000 परेशानियों के बाद भी आपका वैवाहिक जीवन कुछ हद तक ठीक चलता रहता है। वैवाहिक जीवन की परेशानियों के लिए हमें सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव, सप्तम भाव के स्वामी पर ग्रहों के पड़ने वाले प्रभाव और नवांश कुंडली, ये सब अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन शुक्र अपना काम करता है और वैवाहिक जीवन को एक बंधन में बांध के रखता है। अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाए, अगर यहाँ शुक्र अपनी राशि में हो तो बहुत अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, नहीं तो यहाँ यह वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि एक सूत्र है कि अगर कारक अपने ही भाव में बैठ जाए तो वह उसे नुकसान पहुंचा देता है। अब यहाँ बैठा शुक्र अष्टम भाव को बलवान करता है। ऐसे लोगों को आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बनी रहती है, लॉटरी निकल सकती है। जो लोग रिसर्च में हैं उन्हें जल्दी कामयाबी मिल जाती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आयु का भाव है, आयु लंबी हो सकती है। स्त्रियों की कुंडली में यह मांगलिक भाव है तो मांगल्य उनके जीवन में बढ़ सकता है। तो शुक्र सातवें घर में बैठकर अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर अष्टम भाव में शुक्र हो तो नवें घर को बलवान करते हैं। नवें भाव से हम पिता, धर्म, तीर्थ यात्राएं, आपका भाग्य, फॉरेन ट्रैवल, इन सभी का विचार करते हैं। और अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो इन सब में वृद्धि करते हैं। पिता के स्वास्थ्य में
वृद्धि करते हैं, पिता की समझ में वृद्धि करते हैं। नवम भाव से संबंधित पिता को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। आप तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, आप धर्म से संबंधित कार्यों में अपने आप को ढाल सकते हैं। अगर शुक्र नवम भाव में बैठ जाएं तो नवम भाव में बैठे शुक्र दशम भाव को बलवान करते हैं, यानी आपके कार्य क्षेत्र को, कर्म स्थान को। तो आप कर्म करने में कर्म योगी बना देते हैं, कार्य करने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य स्थल पर या अपने व्यावसायिक स्थान पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका दशमेश और दशम भाव पर पड़ने वाले प्रभाव कैसे हैं बाकी ग्रहों के। तो नवम भाव में बैठा शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दशम भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो 11वें घर को बलवान करता है, और 11वें घर को जब शुक्र बलवान करता है तो आपकी आय में वृद्धि होती है, आपके बड़े बहन भाइयों की साथ आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, धन लाभ बहुत अच्छा होता है। कर्म क्षेत्र में बैठकर बलवान कर रहा है तो आपके कर्म क्षेत्र जो है बहुत अधिक मेहनत किए बगैर ही आपको धन लाभ या उसका जो फल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिलने लगता है। 11वें भाव से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तीसरे घर से हमारी इच्छाएं बनती हैं और 11वें भाव से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है कि जब शुक्र दशम भाव में होता है। जब शुक्र 11वें भाव में आ जाता है तो 10वें घर को बलवान करता है। जब शुक्र 11वें भाव में आ जाता है तो 12वें भाव को बलवान करता है, और 12वें भाव से हम एक्सपेंडिचर, जब शुक्र 12वें भाव को बलवान करेगा तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारी लग्जरीज पे होता है। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, यहाँ से फॉरेन ट्रैवल भी मिल सकता है आपको। तो शुक्र 12वें घर को बलवान करते हैं 11वें घर में बैठकर, और जब शुक्र 12वें हो अपनी नीच राशि या किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव को छोड़कर, तो शुक्र लगन को बलवान कर देते हैं। और अगर कुंडली में लगन बलवान है तो सब कुछ बलवान है, व्यक्ति बलवान है, उसके सभी काम हो जाते हैं और किसी प्रकार की ऐसे व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं होती। अब जैसे शुक्र अपने से अगले वाले घर को बलवान करते हैं, ऐसे ही गुरु जो है अपने से पीछे वाले घर को बलवान करते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पीछे पीछे जो चलता है, या जैसे हम भगवान के पीछे चलते हैं तो हमें बल की प्राप्ति होती है, हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हमें भगवान के आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु के जो भी पीछे रहता है उसे आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु अगर शुक्र के पीछे बैठ जाए, सपोज अगर एक ही राशि में शुक्र और गुरु इकट्ठे बैठे हैं और शुक्र गुरु से आगे हैं, तो इसका निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन अगर डिग्री वाइज शुक्र गुरु के पीछे हैं तो जीवन में आनंद भर जाएगा। यह एक बहुत अच्छा सूत्र है जो कोई बताता नहीं है, मैं आपको दे रहा हूं कि शुक्र और गुरु अगर आगे पीछे हों तो इसमें अगर गुरु पीछे हैं तो शुक्र परेशान है, अगर गुरु आगे हैं तो शुक्र बलवान है। इसलिए जीवन, अगर गुरु यहाँ बैठ जाएं तो सप्तम भाव को खराब कर देते हैं, और अगर गुरु यहाँ बैठ जाएं तो सप्तम भाव को बलवान कर देते हैं। तो यह गुरु और शुक्र के बीच का भेद है। आप अपनी कुंडली में देखें कि आपके शुक्र कितने बलवान हैं। अगर शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी वैवाहिक जीवन आनंदित हो जाता है, क्योंकि गुरु देव गुरु हैं। अगर गुरु की दृष्टि, सपोज गुरु यहाँ बैठ के अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखें, भले ही वह उसकी एनिमिकल साइन हो, दुश्मन राशि हो या नीच राशि हो, लेकिन सप्तम भाव को गुरु बल देते हैं। तो इसलिए आप अपनी कुंडली में चेक करें कि गुरु आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, आपके शुक्र को बल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर शुक्र और गुरु 6-8 में बैठे हैं तो भी आगे पीछे आप कैलकुलेट करें कि गुरु आगे हैं या शुक्र आगे हैं।
और आपके वैवाहिक जीवन में कितना आनंद मिलेगा यह आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल में इसको देखते हैं तो किसी योग्य एनालिस्ट या जो अच्छी कुंडली देखते हों उनसे सलाह या परामर्श आप ले सकते हैं। तो ये था आपके वैवाहिक जीवन का विश्लेषण। एक दिन हम गुरु पर भी इसी तरह से चर्चा करेंगे। गुरु 12 घरों के अंदर कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं और आपकी पूरे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।